अरे हुआ कि नहीं हुआ पैकेज बुक? कार्ड फिल कर दो। तुम सुमन तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? मेरा एक्स मतलब एक्स पड़ोसी बाबू, एक्स पड़ोसी। ये हम जिस मोहल्ले में रहते थे ना, ये उसी मोहल्ले में रहते थे। फिर अचानक से ये गायब हो गए, आज दिखे हैं। झूठ बोलने की आदत नहीं गई सुमन, खामा का तुम्हारे हस्बैंड के मन में शक बैठ जाएगा। सच बोल दो, प्यार करती थी तुम मेरे से? क्या कहा? मैं तो उससे प्यार करती थी। अरे बाबू एक नंबर का लुच्चा लफंगा आ गया ये यही मेरे पीछे पड़ा था। अच्छा, और क्या? मैं पीछे पड़ा था। वो जो तुमने मेरे साथ जाके रामलीला के मैदान में अपने हाथ पे SR टैटू बनवाया था, वो क्या था? वो टैटू तो बाबू वो SR का मतलब है सुमन राजपूत। सुमन राजपूत। सुमन राजपूत नहीं था, सुमन रुस्तम था। बेवकूफ बना रही है। छोड़ो ये सब पुरानी बातें, अपना पैकेज बुक कराओ और जाओ हनीमून पे। बाबू एक काम करते हैं, घर चलते हैं, कभी और चलेंगे ना घूमने। हाँ चलो। आदत बदली नहीं तुम्हारी, वैसी की वैसी ही हो तुम आज भी। आग लगा रही है हमारे बीच बाबू, मैं कह रही हूँ। आग लगा नहीं रहा हूँ, आग बुझा रहा हूँ। आग तो लग चुकी है इसके मन में। तुमने तो कहा था शादी से पहले तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था। सही कहा था, सुन लो, अफेयर नहीं था, सच्ची मोहब्बत थी। बहुत ज्यादा बकवास हो गई तुम्हारी। अब 4 साल हो चुके हैं एक दूसरे को भूले हुए। अरे मैंने कभी याद किया तुम्हें? 4 साल हो गए, आज तक मैंने तुम्हें कभी कॉल मैसेज किया? वो तो आज अचानक से तुम सामने दिख गए इसलिए याद कर लिया। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है पुरानी बात उखाड़ के। हाँ? तो 1 मिनट रुको तो, वैसे भाई क्या बात हुई थी? अरे वही भाई पुरानी दिक्कत। इंडिया में ना लड़की प्यार करने से पहले माँ बाप से नहीं पूछती, वहीं शादी करने की बारी है तो माँ बाप मना कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, हर बेरोजगार आशिक अपने इश्क का गला दबा देता है। राइट। चुप रहो तुम। अरे कोई भी माँ बाप यही चाहेंगे ना कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, किसी पैसे वाले घर में जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो। तो तुम ही बताओ मेरे माँ बाप ने क्या गलत सोचा? प्यार तुम्हारे माँ बाप ने किया था। आज जो ये चपरासी मालिक। हाँ जो कुछ भी है, ये सब कुछ ना तुम मेरी बदौलत बने हो। ना मैं तुम्हें धोखा देती, ना तुम दिल्ली आते हो, ना इस ऑफिस के मालिक बनते। तो ये सारा कुछ का ना क्रेडिट सिर्फ मुझे जाता है, मुझे। वाह, इसका भी क्रेडिट तुम ले लो। अरे तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मैं 4 महीने तक डिप्रेशन में रहा था। बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से बाहर आके मैं यहाँ दिल्ली में आया था काम करने। तब जाके मैंने यहाँ इतनी मेहनत करके अपना काम जमाया और आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। उसका भी क्रेडिट तुम ले रही हो। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस शहर की ना सबसे अमीर बाप की लड़की से मेरी शादी हुई है। समझ में आया? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। चुप करो तुम क्या यहाँ पे लव स्टोरी सुनने बैठे हो और कांग्रेचुलेशन और कर रहे हो? एक काम करते हैं, कहीं और से पैकेज ले बुक करते हैं। चलो आ जाओ। देखो कहीं मत जाओ, ये लो पैकेज बुक कर दिया है, वो भी फ्री में, जाके एंजॉय करो। और वो तो तुमने बात छेड़ दी, वरना मैं ये बात भी नहीं करता। मैंने बात छेड़ी? अभी तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। अरे तुम एक बात बताओ, किसी भी रिलेशनशिप के अप्रोच के लिए एक लड़का ही तो अप्रोच करता है ना, लड़की थोड़ी ना। नहीं, जरूरी तो नहीं। सुन लिया? ये सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, निकम्मे। आज भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो तुम। सही कह रहे हो भैया। अरे मैं क्यों मानूंगी अपनी गलती? हाँ, जब इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब तुम करो अकेले गोवा की टिकट, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रिप पे नहीं जाने वाली। बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें ये लव स्टोरी सुनने में, और तुम्हें भी बड़ा मजा आ रहा है लव स्टोरी बताने में। तो एक काम करो, ये कहानियां विस्तार से सुनाएंगे, तुम विस्तार से सुनना, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर और पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी और बोलूंगी कि ये लड़का कितना निकम्मा नालायक और जा रही हूँ मैं। लेकिन अरे भाई साहब, अरे छोड़ो भैया, बचपन से जानता हूँ, जिद्दी है थोड़ी, मान जाएगी। और जो पुरानी बातें बीत गई उसे जाने दो, अपनी नई जीवन की शुरुआत करो। ये कौन है भाई साहब? ये मेरी प्यारी सी वाइफ जिससे मेरी शादी हुई है। यही तो मेरी एक्स थी।